नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस अंक में बात करेंगे बिहार के बदलती हुई राजनीतिक परिदृश्य का। बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 1996 में होता है। नीतीश कुमार जब पहली बार अपनी पार्टी बनाते हैं समता पार्टी, तो 1995 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार लड़ते हैं CPI-ML के साथ गठबंधन में, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। तब से लेकर 1996 का लोकसभा चुनाव वो पहला चुनाव था जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ। शुरुआत के 3 चुनाव लोकसभा का चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी बाद में समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में कन्वर्ट हो गए, विलय हो गया। तब से लेकर 2000 के विधानसभा चुनाव से पहले तक 3 लोकसभा चुनाव देश में मध्यावधि चुनाव लोकसभा के हो चुके थे। 96, 1996, 1998 और 1999 का। हर चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तुलना में नीतीश कुमार की पार्टी बड़ा भाई के रूप में बिहार की राजनीति में स्थापित होती गई। हर चुनाव दर चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सीटों के मामले में 2014 तक आप कह सकते हैं 2014 तक भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई रही और जनता दल यूनाइटेड बड़ा भाई रही। पहली बार सरकार बनी 2000 में, नीतीश कुमार की सरकार बनी, 7 दिन के लिए सरकार बनी। नीतीश कुमार की पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तुलना में बहुत कम संख्या थी। नीतीश कुमार की पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी 67 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत कर आई थी 2000 में। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी के पास मात्र 34 विधायक थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। भले ही वो सरकार 7 दिन में गिर गई, सरकार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सकी। फिर 2005 का एक चुनाव होता है जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है। रामविलास पासवान के मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के हठ के कारण फिर से एक बार चुनाव होता है 2005 के नवंबर में। उस चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है और नीतीश कुमार चुनाव जीतने के मामले में भी आप कह सकते हैं कि अधिक विधायक नीतीश कुमार की पार्टी के जीत कर आते हैं। बीजेपी का उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बनते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। तब से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक जितनी भी सरकारें बनी उसमें भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री तो बनते गए। पहले शुरुआत में सुशील कुमार मोदी रहे 2020 तक। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। लेकिन चाहे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी रहे हो, चाहे तारकिशोर प्रसाद रहे हो या रेणु देवी रही हो, नीतीश कुमार की सरकार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार एको हम द्वितीयो नास्ति, मतलब एक नीतीश कुमार के अलावे और किसी की भी नहीं चली नीतीश कुमार की सरकार में। तब भी जब नीतीश कुमार ने 2 बार सरकार तेजस्वी यादव के साथ बनाई, आरजेडी के साथ सरकार बनाई। 2005 का चुनाव तो आरजेडी के साथ रहकर ही जीता, लेकिन 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहकर जीता था। लेकिन 2022 में तेजस्वी यादव के साथ उसी प्रकार चले गए थे जैसे 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने जीता आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ लड़कर, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर सरकार चलाई। तो जब 1995 से लेकर 2025 तक हुए 8 विधानसभा चुनावों में केवल 2 चुनाव ऐसे थे जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के अलावे किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 5 बार बीजेपी के सहयोग से चुनाव जीत चुके हैं नीतीश कुमार। 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 और हर बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2015 में जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के तहत नीतीश कुमार ने चुनाव जीता था। हर सरकार का स्वरूप आप देखेंगे तो नीतीश कुमार की ही चली, चाहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही क्यों न रहते आ रहे हो नीतीश कुमार की सरकार में, या तो नीतीश कुमार की चली या फिर नीतीश कुमार के नजदीकी जनता दल यूनाइटेड के एक आध मंत्री जैसे ललन सिंह, जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव, जैसे विजय कुमार चौधरी, जैसे संजय झा, जैसे अशोक कुमार चौधरी।
ये कुछ गिने चुने मंत्री रहे, चेहरे रहे ऐसे जिनके बारे में कहा जाता था कि नीतीश कुमार के बाद अगर इस सरकार में किसी की चलती है तो इन मंत्रियों की चलती है। उसके बाद नीतीश कुमार के बारे में यह मानकर चला गया कि नीतीश कुमार की सरकार नौकरशाहों के बल पे चल रही है, जनप्रतिनिधियों की और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रियों की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। लेकिन जब से 2025 में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई। तब से अब तक लगभग 45 दिन बीत चुके हैं मित्रों, और इन 45 दिनों में इस सरकार के अंदर अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल जो जिसे आप कह सकते हैं ना कि इन 45 दिनों में अगर मैन ऑफ द मैच कौन है, तो मैन ऑफ द मैच के रूप में आपको संयुक्त पुरस्कार देना पड़ेगा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को। तो एक प्रकार से अगर इन 45 दिनों की आप समीक्षा करेंगे तो इस सरकार में नीतीश कुमार केवल और केवल मुखौटा बन के दिख रहे हैं। असली चेहरा, असली जो खेल हो रहा है बिहार में, वो सरकार चलाते हुए जो आप देख रहे हैं वो चल रही है सम्राट चौधरी की और विजय सिन्हा की। एक तरफ सम्राट चौधरी गृह मंत्री के रूप में, और ये ऐसा तो पहली बार हुआ जब इन 20 वर्षों के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान पहली बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं। आप देख लीजिए जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने अपराध के खिलाफ एक प्रकार का जंग छेड़ दिया है, क्या दिख रहा है? लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी नहीं, ये तो योगी चौधरी है, ये तो बुलडोजर चौधरी है। चाहे वो सरकारी जमीन का अधिग्रहण हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट का मामला हो, या फिर भ्रष्टाचार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो। हाफ एनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश का कंसेप्ट रहा, योगी आदित्यनाथ का कंसेप्ट रहा, उसको बिहार में अमली जामा पहना रहे हैं सम्राट चौधरी। वहीं आर्थिक अपराधियों के खिलाफ विजय सिन्हा का आंदोलन, विजय सिन्हा की लड़ाई इस प्रकार से विजय सिन्हा ने छेड़ी है जिससे कि बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि बिहार के गवर्नर को भी पत्र भेज रहे हैं कि अगर ऐसी कार्रवाई करना है तो केवल और केवल राजस्व सेवा के अधिकारियों के खिलाफ नहीं बल्कि हर क्षेत्र में होना चाहिए, शिक्षा सेवा के अधिकारियों के खिलाफ होना चाहिए। मतलब हमें ही क्यों पकड़ा जा रहा है, ये गिरगिरा रहे हैं बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी। और अगर आपको बताऊं कि बिहार में अगर करप्शन अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में है। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। एक छोटा सा अगर किसी मालगुजारी का टैक्स कटवाने के लिए किस प्रकार की परेशानी पैदा होती है, किस प्रकार से राजस्व कर्मचारी से लेकर रजिस्ट्रार तक का रेट फिक्स्ड है बिहार में, बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक मालगुजारी का टैक्स कटवाना हो, चाहे म्यूटेशन करवाना हो जमीन का, या फिर किसी जमीन का खरीद बिक्री का मामला हो, या फिर परिजनों के बीच बंटवारा का टाइटल फाइल करना हो, हर मामले में किस प्रकार की भ्रष्टाचार का राज व्याप्त है बिहार में, बताने की आवश्यकता नहीं है। और उन अधिकारियों की जो अधिकारी को विजय सिन्हा खुलेआम कह रहे हैं कि लटकाओ मत, भटकाओ मत, कार्रवाई करो, कोई बचाएगा नहीं, तो ये कौन है? कोई स्पष्ट इशारा है ना कि वो जमाना चला गया। वो जमाना चला गया जब बिहार में सरकार ब्यूरोक्रेसी के बल पे चला करती थी, जब अधिकारी ही यहां सरकार हुआ करते थे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि केवल एक शहंशाह और नौकरशाह, इसके अलावे और किसी हर मंत्री की स्थिति लगभग संतरी वाली है। चाहे वो सरकार बीजेपी के साथ हो, चाहे वो सरकार राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो। कई मंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी इसलिए बिहार में कि उन्होंने नीतीश कुमार के नौकरशाहों से टकराने का साहस किया था। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से चंद्रमोहन राय रहे हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से सुधाकर सिंह रहे हों, सबका क्या हाल हुआ। चंद्रशेखर यादव जब शिक्षा मंत्री थे बिहार सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, पिछली सरकार में आरजेडी के साथ जो सरकार बनी थी उसमें यहां तक कि मंत्री चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री थे, उनके पीए के सचिवालय में प्रवेश करने पर
विभाग के प्रधान सचिव ने रोक लगा दिया था। यह रहा है नीतीश कुमार का सरकार चलाने का तरीका। और आज इस सरकार में जिस प्रकार की छवि सम्राट चौधरी की, एक अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले एक मंत्री की बन रही है, जिस प्रकार से आर्थिक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजय सिन्हा का छवि का निर्माण हो रहा है, इसका राजनीतिक लाभ आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड के कुछ मंत्री भी ऐसे हैं जो अपने आप पर दबाव महसूस कर रहे हैं। आपको याद होगा, जैसा मैंने बताया अभी, कि बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी कह रहे थे कि भाई हमसे ज्यादा हमारे जितना करप्शन हमारे यहाँ है, जितना काम को हमारे यहाँ डिले किया जाता है, लटकाया जाता है। मतलब लटकाया क्यों जाता है बताने की आवश्यकता है क्या? लटकाया इसलिए जाता है कि कोई काम कराने आए, आगे पीछे घूमे, दरबारी करे और फिर चढ़ावा चढ़ाए। तो राजस्व सेवा के अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हमसे ज्यादा तो शिक्षा विभाग में, उनको क्यों नहीं आप पकड़ते? और शिक्षा मंत्री कौन है? जदयू के मंत्री हैं, जदयू का मंत्रालय के पास है वो मंत्रालय। और कुछ जदयू के मंत्री, वैसे अभी 8 ही मंत्री हैं जदयू कोटे से, लेकिन ये लोग भी अपने आप को, पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के समक्ष खुद को बौना पा रहे हैं। तो आज सवाल ये उठ रहा है मित्रों कि क्या ये सब जो परिवर्तन हो रहा है, तो क्या ये नीतीश कुमार दबाव में है? जो परिस्थितियां निकल कर आ रही है, अगर आप गौर से अगर देखेंगे ना, केवल इन 45 दिनों को मत देखिए, आप देखिए 28 जनवरी 2024 से लेकर अब तक 2 वर्ष होने वाले हैं। जब से नीतीश कुमार इस बार बीजेपी के साथ आए, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर आए, इंडिया अलायंस को छोड़कर आए, उस इंडिया अलायंस को, जिस इंडिया अलायंस का जन्म ही नीतीश कुमार ने दिया था। आप याद कीजिए किस प्रकार से नवीन पटनायक से मिलने नीतीश कुमार उड़ीसा गए थे, किस प्रकार से चंद्रशेखर राव से नीतीश कुमार बातचीत कर रहे थे, किस प्रकार से ममता बनर्जी को नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस के फोल्ड में लेकर आए थे, किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जोड़ा था। एक एक तिनका नीतीश कुमार ने जोड़ा था इंडिया अलायंस के नाम पर, और उसी इंडिया अलायंस को ठीक चुनाव से पहले नीतीश कुमार छोड़कर चले आते हैं। और जब से आते हैं तब से आप बताइए, चाहे वो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव प्रचार अभियान रहा हो, चाहे लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जा रहे थे, या फिर अभी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ संयुक्त सभाओं में नीतीश कुमार ने अपनी उन तथाकथित गलतियों, जो नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, के लिए क्षमा मांग रहे थे। कह रहे थे कि अब यह गलती दोबारा नहीं होगी कि मैं बीजेपी को छोड़कर जाऊंगा। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन प्राकृतिक गठबंधन है, नेचुरल एलाई है बीजेपी के साथ। हमने इतने लंबे समय तक साथ में रहकर सरकार चलाई है, हमारे लिए बीजेपी ही हमारी स्वाभाविक सहयोगी है। अब वो गलती नहीं करेंगे जब आरजेडी के साथ जाएंगे। इन लोगों को 2 बार मौका दिया, अब इन लोगों को मौका नहीं देंगे। कह रहे थे तेजस्वी यादव के बारे में, कह रहे थे आरजेडी के बारे में, लालू प्रसाद यादव के बारे में, कि अब उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। और एक और बड़ा परिवर्तन, नीतीश कुमार अपने से 6 महीना ही बड़े उम्र में नरेंद्र मोदी का कई बार चरण छू चुके हैं। क्या साबित करता है वो सब घटनाएं? और इस नई सरकार के अंदर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की हनक। मित्रों, एक बात बताऊं मैं आपको, नीतीश कुमार का जो 20 साल से के बाद भी आज बिहार में शासन चल रहा है, उसके पीछे नीतीश कुमार का 2005 से 2010 के दौरान बनी वो छवि सबसे बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार की। जब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि नीतीश कुमार 3C से नीतीश कुमार कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नीतीश कैन नेवर कंप्रोमाइज विथ 3C, दे आर क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। आज कम्युनलिज्म के मोर्चे पर लोग बात करते हैं कि भाई नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया, सच भी है, उतना आज तक बिहार में किसी सरकार ने काम नहीं किया।
और इस बात की चिंता नीतीश कुमार को इतनी रहती थी कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, नीतीश कुमार ने 1 मिनट की देरी नहीं की बीजेपी के साथ 17 साल से चल रहा पुराना गठबंधन को तोड़ देने में। आज वही नीतीश कुमार, चाहे वो CAA का मुद्दा आपने देखा हो, चाहे वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का मामला देखा हो, चाहे आप किशनगंज में मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने का मामला हो, हर मामले में नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड वही है जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। तो मतलब नीति, नियत और नेतृत्व, तीनों मामलों में नीतीश कुमार बीजेपी के रास्ते पर ही चलते हुए दिख रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में गोविंदाचार्य ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा हैं। असली चेहरा अगर बीजेपी को समझना है तो लाल कृष्ण आडवाणी को देखकर समझिए, लाल कृष्ण आडवाणी से बात करके समझिए। वैसे ही अगर आज इस सरकार में अगर आपको देखना हो मुखौटा कौन है तो नीतीश कुमार है। चेहरा अगर देखना हो कि यह सरकार किस रास्ते पर चल रही है तो उस चेहरे के रूप में आप सम्राट चौधरी को देखिए, आप विजय सिन्हा को देखिए। नीतीश कुमार की उसी पहचान पे आगे बढ़ते जा रहे हैं जो नीतीश कुमार ने कहा था कि अपराध से समझौता नहीं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं। वही काम तो आज सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे का रास्ता सुगम बना रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में सत्ता का हस्तांतरण करने की तरफ बिहार बढ़ चला है। नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की जिम्मेवारी या तो अपने पुत्र निशांत कुमार को सौंपने वाले हैं। मैंने कहा है कई बार, ऐसा नीतीश कुमार शायद ही करें, उसके कई कारण हैं। तो क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी की जिम्मेवारी हो सकता है किसी अन्य नेता को दें अपनी पार्टी से, लेकिन इस सरकार की जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है, ऐसा तो दिखने में स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।